पर्यटक स्थलों को जानेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले बागेश्वर को ही। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम बागनाथ या व्याघ्रेश्वर भी है। यहाँ पे भगवान शंकर ने बाघ रूप में यहाँ पे निवास किया था, इसी कारण इसका नाम व्याघ्रेश्वर भी पड़ा है। और इसका हम अगर देखें पौराणिक नाम इसका अग्नि तीर्थ है। जैसे हमें स्कंद पुराण और इन जगह कई जगह पुराणों में जो नाम मिलता है वो है अग्नि तीर्थ। बागेश्वर का पौराणिक नाम है अग्नि तीर्थ। और यह देखें हम जो चित्र में भी हमारे सामने दिख रहा है, इसमें एक नदी है गोमती नदी और दूसरी है सरयू नदी। तो ये गोमती और सरयू के संगम पर बसा हुआ है बागेश्वर। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो बागेश्वर है पहले अल्मोड़ा के अंदर आता था और 18 सितंबर 1997 को एक अलग जिले के रूप में इसकी पहचान बनी। और अगर हम देखें 1968 में यहाँ पे नगर पालिका यानी MCD म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसका बना है 1968 में। आगे हम बात करते हैं ये बागेश्वर का। अगर हमारे इमेज सामने है, अगर हम बागेश्वर के उत्तर में बात करें तो उत्तर में है यहाँ पे सूर्यकुंड, और अगर हम इसके दक्षिण में बात करें दक्षिण में अग्निकुंड। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सूर्य भगवान जो है ऊपर रहते हैं, उत्तर में ही रहते हैं। इमेज के उत्तर आकाश ऊपर को है, तो यहाँ पे उत्तर में सूर्यकुंड होगा और दक्षिण में अग्निकुंड, क्योंकि सूर्य भगवान की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है और अग्नि के समान गर्मी है, तो हम ये कह सकते हैं दक्षिण में अग्निकुंड है। और वहीं अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पे भीलेश्वर पर्वत है और वहीं पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत। इस प्रकार हमने इसकी चारों दिशाओं में क्या क्या जगह स्थित हैं, क्या क्या चीज़ें स्थित हैं, यह जाना। आगे हम इसमें बात करते हैं बागनाथ मंदिर की। बागनाथ मंदिर जो कि इमेज में आप देख सकते हो। बागनाथ मंदिर की स्थापना लक्ष्मी चंद ने की थी 1450 में। चंद शासक थे लक्ष्मी चंद, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1450 के अंतर्गत। और हम देखते हैं कि जो बागेश्वर है, यह जो बागनाथ मंदिर है यह सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। और बागेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 13वीं सदी के आसपास इसका बताया जाता है। इसका निर्माण जो है 13वीं सदी के आसपास हुआ था। ये हम देख सकते हैं बागेश्वर मंदिर। आगे हम बात करते हैं बैजनाथ मंदिर। बागेश्वर मंदिर अलग है और बैजनाथ डिफरेंट मंदिर है। कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, दोनों एक ही से लगते हैं, पर जो बैजनाथ मंदिर है वो अलग मंदिर है। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जो बैजनाथ मंदिर था यह कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनाया गया था और 1150 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, बनाया, जो कि गोमती नदी के तट पर है। गोमती जो कि सरयू की एक सहायक नदी है। हम जानते हैं कि बैजनाथ को पहले कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता है। कत्यूरियों की जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी, कार्तिकेयपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था। और इसका प्राचीन नाम देखें तो वैद्यनाथ भी कहीं मिलता है हमें। और जो हम देखते हैं ये जो इमेज में हमने देखा कि 18 मंदिरों का पूरा समूह है। ये इमेज में अभी देख भी सकते हो आप, ये टोटल 18 मंदिर है यहाँ पे। और इनमें जो सबसे बड़ा मंदिर है वो पार्वती के पत्थर की मूर्ति है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो मंदिर है इसके अंदर पार्वती, जो ये दिख रहा है इमेज में, पार्वती के पत्थर की मूर्ति है जो सबसे बड़े मंदिर के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं कोट भ्रामरी का मंदिर। ये भी यहीं बागेश्वर में है। कोट भ्रामरी का मंदिर माता भगवती का यह एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। ठीक है, और बागेश्वर के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं कोट भ्रामरी मंदिर के लिए, तो ये हम देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे। इसकी लोकेशन जो है वो है डंगोली के पास। डंगोली एक जगह है यहाँ पे, उसी के पास ये कोट भ्रामरी का मंदिर है। और कत्यूरियों की हमें क्या है कि कुल देवी के रूप में इन्हें जानते हैं, कत्यूरियों की कुल देवी के रूप में। आगे हम बात करते हैं भद्रकाली मंदिर। ये काली माता का मंदिर है और ये देख सकते हैं इसमें आप गढ़वाल में जैसा काली मठ है उसी के समान यहाँ प्रतिष्ठा प्राप्त है। जैसे हम गढ़वाल के ऊखी मठ में जो काली मठ है वहाँ पे काली माता का मंदिर है, उसी के समतुल्य हम इसे मान सकते हैं। ये भद्रकाली का मंदिर, माँ काली, यहाँ पे भगवान माँ काली की, लक्ष्मी माता की और सरस्वती माता की मूर्तियां इस मंदिर के अंदर स्थापित हैं। आगे हम बात करेंगे कमेड़ी देवी। कमेड़ी देवी का मंदिर भी बागेश्वर के अंदर ही आता है। आगे हम बात करेंगे पांडुस्थल। पांडुस्थल भी बागेश्वर के अंदर है, गरुड़ में आता है। ये गढ़वाल तथा कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। और एक बात करें तो यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पे प्रवास किया था, पांडवों ने अज्ञातवास के समय पे। और यहाँ पे हम एक बात करें तो ये कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। आगे हम बात करते हैं स्वराज मंदिर जो कि बागेश्वर में ही है।
यहाँ पे गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था ये स्वराज मंदिर का, जो कि बागेश्वर में ही है। आगे हम देखते हैं बहुत ही अच्छे हिल स्टेशन को, जो है कि कौशानी। कौशानी के नाम से प्रसिद्ध, इमेज में भी हम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है और इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे इसकी स्थापना हेनरी रैमजे ने की थी, वैसे प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से कौशिक मुनि ने, यहाँ पे कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौशानी पड़ा था, पर जो इसकी आधुनिक स्थापना है वो हेनरी रैमजे ने की थी। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1890 मीटर है। यह पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है, जो पहाड़ी है वो पिंगनाथ है यहाँ पे। और इसका पुराना नाम अगर हम बात करें तो वो है बलना है, ठीक है। ये गोमती और गरुड़ नदी के बीच में स्थित है। दो नदियां यहाँ पे जाती हैं, गोमती नदी जो कि सरयू की सहायक नदी भी है, और दूसरी नदी आती है गरुड़ नदी, उनके बीचों बीच स्थित है बागेश्वर में, ठीक है। कौशानी को कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें 1929 में गांधी जी भी यहाँ पे आए थे, और यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। और कौशानी में ही गांधी जी ने गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग टीका भी लिखी, और यहीं पर अनासक्ति आश्रम भी है, ये आप देख सकते हैं। यहीं पर गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका लिखी थी इसी आश्रम में, और ये कौशानी में ही है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। जब भी यहाँ पे जाना हो कौशानी तो यहाँ रहिए, और यहाँ पे कोई फीस ली नहीं जाती है। यहाँ पे आपकी जितनी श्रद्धा होती है आप उस हिसाब से दान पत्र में यहाँ पे दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम भी यहीं पर पास में ही है, यहाँ पे कौशानी में। लक्ष्मी आश्रम की जो गांधी जी की एक शिष्या थी सरला बहन, उन्होंने ही यहाँ लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। कौशानी में ही है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई औरतों को यहाँ पे एम्पावरमेंट किया जाता है, उन्हें कई काम दिया, कई रोजगार के काम यहाँ पे होते, कई पढ़ाया जाता है स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए। सरला बहन जो कैथरीन हैलीमन जिनका नाम था, उन्होंने यहाँ पे इसको काफ़ी इस पे काम किया था। और आज भी यहाँ पर कई महिलाओं को स्टडी की जाती है, जैसे हम इमेज में पढ़ रहे हैं, मैनी वुमेन्स हु हैव स्टडीड हियर इन लक्ष्मी आश्रम। तो कई यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, रोजगार दिया जाता है यहाँ पे। अगर हम बात करें आगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था, और इन्हीं के जन्म स्थान पे पंत संग्रहालय भी यहीं पर है, ये देख सकते हैं आप। सुमित्रा नंदन पंत राष्ट्रीय संग्रहालय कौशानी बागेश्वर। इसी के साथ ये हमारा जो छोटा जिला छोटा था, तो इसके पर्यटक स्थल बहुत ही कम थे जो हमने कवर करने की इसमें पूरी कोशिश की है। अगर इसमें कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इसका नेक्स्ट पार्ट में उसको लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।